जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर जेपी मौर्य और इस समय हम बात करेंगे उन एबीवीपी के छात्रों से जो आज तिरंगा यात्रा के संबंध में घर घर तिरंगा यात्रा को निकाले हैं और ये कहाँ से यात्रा निकली और कहाँ तक रही, क्या क्या। हमारी यात्रा टीडी कॉलेज हॉकी ग्राउंड से होते हुए रोडवेज से होते हुए कलेक्ट्री कचहरी पे हमने समापन किया। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था युवाओं को जागरूक करना राष्ट्र और समाज के प्रति। ये हमारी यात्रा बहुत भव्य रही। 1200 से अधिक की संख्या में छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। कौन कौन से विद्यालय के छात्र छात्राएं भी आपके साथ? इसमें टीडी इंटर कॉलेज, टीडी डिग्री कॉलेज और जनक कुमारी और बीआरपी से विद्यार्थियों ने सहभाग किया। और हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो हर नगर में कार्य करते हैं वो सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संगठन के साथ साथ विद्यालय भी रहे हैं। क्या आज बड़ी चुनौती है कि क्या वास्तव में भारत देश अपनी जो आज़ादी का जश्न मना रहा है, वास्तव में भारत आज़ाद हो गया है या अभी बहुत सी कमियां हैं जिसको ठीक करने की हम सबको ज़रूरत है? बहुत सी कमियां भी हमारे देश में देखा जाए तो कोविड के काल से बाद से हमारे छात्रों की स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा कमियां आई है। हमारा ये तिरंगा यात्रा का एक मूलतः उद्देश्य ये भी था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन टाइम टू स्कूल टाइम पे लाएँ, जिससे उनका मनोबल बढ़े और फिर से बच्चे स्कूल में आए, जिससे बच्चों को शिक्षण संस्थान में मदद मिलती है पढ़ने लिखने में। क्या है कि आजकल लोग सोशल मीडिया से, कोचिंग क्लासेस से ऑनलाइन पढ़ते हैं, बस एग्ज़ाम देने आते हैं। पर हमारा मूलतः उद्देश्य है कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय में आए, जिससे उनका प्रोत्साहन बढ़े और उनका आत्मविकास हो। आज भी बहुत से छात्र ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से स्थान के लोग ऐसे हैं जो जिन्हें बेहतर शिक्षा या बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है। आज भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज़ादी के इतने समय बाद भी। तो इसमें क्या हम लोग बदलाव कर सकते हैं? क्या एक संगठन या जो यूथ है, जो जेनजी है, वो किस तरीके से बदलाव ला सकता है? अगर बात जेनजी की जाए तो हम चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य है ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। हम सभी विद्यार्थियों को यही आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग 2047 में विकसित भारत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है उसे हम विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा। हमें राष्ट्र और समाज के प्रति सजग होना पड़ेगा। और जेनजी की बात की जाती है तो जो युवा जागरूक है, अब धीरे धीरे वो 2047 में जब विकसित भारत की बात होगी तो वो अपना पूर्णतः योगदान देने को तैयार है। और विद्यार्थी परिषद उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य कर रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस तिरंगा यात्रा के बारे में? पहली बात तो ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और हम देश हित के लिए कार्य करते हैं, छात्रों के लिए कार्य करते हैं। समाज में जो अनियमितताएं हैं, जो ऐसी भावना है जो राष्ट्र हित से हट कर है, तो हम छात्रों को राष्ट्र हित की तरफ जागरूक करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग आंदोलन ही ना करके समाज में अन्य तरह के कार्यों से छात्रों को जोड़कर उनको राष्ट्र हित की तरफ जोड़ते हैं। कुछ छात्राएं भी हैं जिनसे जानेंगे कि उनका क्या विचार है इस तिरंगा यात्रा को लेकर के और वो अपने वो भाव प्रकट करें। नाम बताएं। जी, मेरा नाम रिमझिम सोनकर है। मैं एसएफडी संयोजक हूँ। मेरा तिरंगा यात्रा से ये मान्य है कि देश के लिए हमारा ये योगदान रहा है कि हम तिरंगा यात्रा निकालें। इससे हमारे भारत के बच्चे भी थोड़ा जागरूक होंगे। हाँ, संकल्प और आगे की क्या योजना है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस बार विद्यार्थियों को ये संकल्प दिलाया है कि हम बस आपको डिग्रीधारी नहीं बनाएंगे, आपको हम नेतृत्व करने वाले विद्यार्थी बनाएंगे। आपके कैरियर के साथ साथ हम आपको चरित्र की भी शिक्षा देंगे। उसके साथ ही आपका चरित्र बलवान कैसे बनेगा हम उस पर कार्य करेंगे। और समाज और देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है उन विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूक किया। और युवाओं ने इसके लिए हमारा बहुत बहुत आभार भी व्यक्त किया कि आप लोग हमारे बीच आए और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके काम करने के लिए आगे उन्होंने वो बोला है। जहाँ से जहाँ तक निकालें आप, क्या रहा और कैसा रहा? युवाओं में क्या संदेश? युवाओं में ये संदेश रहा कि हमको समाज के प्रति और देश के प्रति जागरूक होना चाहिए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों कॉलेजों के बच्चों ने इसमें सहभाग किया। और हम ही लोगों को पुलिस प्रशासन और कॉलेजों और सभी महाविद्यालयों का अच्छा सपोर्ट मिला। तो आप लोगों को विद्यालय, महाविद्यालय, आपको गाइड कौन कर रहा था? मतलब एबीवीपी के आप संगठन के थ्रू थे, फिलहाल कॉलेज भी है और विद्यालयों से जुड़े, तो आप लोगों को कौन गाइड कर रहा था इस चीज़ को? हमारे सीनियर्स थे, अब वहाँ पे हमारे प्रांत अध्यक्ष जी थे, हमारे जिला प्रमुख जी थे और कॉलेजों के शिक्षक भी सभी साथ थे और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग था हम लोगों के साथ। थैंक यू। आप बताएं कुछ तिरंगा यात्रा के बारे में, कैसा रहा? तिरंगा यात्रा में निकालने का मेन मकसद ये रहता है कि हम बच्चों को और जो भी अपने देश के लोग हैं उनको समझाएं कि हम अपने देश के प्रति क्या कर सकते हैं। जो सेना पे लोग हैं हमारे लिए खड़े हैं, उनके लिए हमें हमेशा आगे आना चाहिए और सबको जागरूक करना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं, आपने सुना एबीवीपी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो यूथ हैं, युवा हैं, जनजी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि कैसे एक तिरंगा यात्रा, और यह सिर्फ आज़ादी का एक नाम मात्र का महोत्सव नहीं है, बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष से आज़ादी मिली है। इसमें अनेकों महापुरुषों का योगदान रहा है, जिन्होंने अपने जान की अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जीवन की कुर्बानी दी है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, बिस्मिल्लाह हो, सावरकर हो, या कोई भी ऐसे मतलब हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन बलिदान दिया है इस आज़ादी को पाने के लिए। तब हम जा कर के इतनी स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं। फिर भी अनेकों प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने अभी भी हैं, जिसको हम सभी को मिल कर के उनका सामना करना है, उसको ख़त्म करना है। जैसे गरीबी है, बेरोज़गारी है, इस तरीके के बहुत से इशू हैं, छुआछूत है, इन सभी की अभी भी ये सब कमियां हैं। इसको जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं माने जाएंगे। ऐसा हम सबका संकल्प है कि हम अपने भारत को वास्तव में विश्वगुरु बनाने के लिए इन सभी जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।